सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे
शांति। ओम शांति। कहते हैं कि बच्चे जिनके इतने विशेष और महान कार्य के लिए जुड़ जाते हैं तो वो माता पिता कितने ना महान होंगे। या ये कहे कि हम कहते हैं ना कि ज़रूर उन माता पिता ने भी कोई विशेष कर्म किए होंगे। लौकिक में भी कहते हैं ना, कई बार तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे विशेष होते हैं जो बच्चे के नाम से उन माता पिता की पहचान होती हैं। तो ऐसे पहचान जब माता पिता की बच्चे के द्वारा होती हैं तो माता पिता को और गर्व और खुशी होती है कि हमारा बच्चा अभी लायक बन गया, विशेष बन गया। तो आज उन्हीं माता पिताओं के लिए विशेष सम्मान है और उनके लिए मुझे 2 लाइन याद आ रही हैं। बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती है, अर्थात चाबी नहीं होती है। बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती है। सुख के उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती है। अगर सुख ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए कोई स्पेशल डाली ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और जो करे माता पिता का सम्मान, और जो करे माता पिता का सम्मान, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती है। तो अभी मैं हमारी बहनों को निवेदन करना चाहती हूँ कि माता पिता के सम्मान के लिए श्रृंगार करेंगे। तो हमारी बहनों आए और सभी माता पिताओं का श्रृंगार करेंगे और आप सभी साथ में ताली बजा करके उनका सम्मान बढ़ाएंगे। विशेष देखेंगे जो माता पिता जिन्होंने विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए अपने बच्चों को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित किया, वही बच्चे उनके माता पिता का सम्मान कर रहे हैं। तो बड़ा ही गर्व का दृश्य है। ताली बजाते रहेंगे। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। दिल में भर कर उमंग के रंग, मन की महफिल में सजाया है। झूमती है दिशाएं, हवाएं गुनगुनाए, सात सुरों में गाए। महकती है फिजाएं। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। रुके नहीं कदम लगे झूमने, जब से आए प्रभु मेरे सामने। सच कहे
मुस्कुराता है जहां। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर हमने सुनी है ऐसी कहानी, है ना कहीं पर किसी की जुबानी। ओ रूह पे मेरे रंग रूहानी, ऐसे पड़ा जैसे बारिश का पानी। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर प्यार का ऐसा मौसम है आया, सारे जहां में बिखर ही गया। ओ जिंदगी मेरी ऐसी है बदली, ज्ञान गुणों से मैं सवर ही गई। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। प्रभु की नजर का हुआ है असर। प्रभु की नजर का हुआ है असर। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हंसा बहन। अभी हमारे बीच में हमारे आदरणीय भ्राता लालजी भाई, उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप सभी माता पिता और आए हुए जो सगे संबंधी हैं उन सबका स्वागत करेंगे। आदरणीय लालजी भाई का परिचय देना चाहूँगी। आप 14 वर्ष के थे तभी से इस संस्था के साथ अपने माता पिता के साथ जुड़ने का आपको अवसर मिला और आप पिछले 50 वर्षों से इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं और आपने अपनी लौकिक पढ़ाई मुंबई यूनिवर्सिटी में किया है।
और आपने साथ में अपना मुंबई में अपना बिल्डर्स का बिजनेस भी किया है और अभी वर्तमान समय आप शांतिवन में गॉडली गिफ्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ज्ञान सरोवर आदि में। तो मैं आदरणीय लालजी भाई को निवेदन करती हूँ कि सभी का स्वागत अपने शब्दों के द्वारा करेंगे। देखो, हमारे सभी भारत के प्रांत से लोग आए हुए हैं। भले हमारी पटेल कौम है, पाटीदार, तो गुजराती तो अच्छी तरह समझते ही होंगे, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा है हमारी, तो मैं समझूंगा कि हिंदी में मैं बोलूँगा, क्योंकि हिंदी सब समझते होंगे। समझो छो ने हिंदी बता? આજનો દિવસ જે પ્રમાણે આપણે નક્કી કર્યું હતું કે तो ये हिसाबे जो 5000 वर्ष कल्प जो बाबा ने बोला था कि कौन सी ये घड़ी आई, ये घड़ी हमारी जो हमको यहाँ खींच के लाई आपको। क्योंकि हम देखते हैं कि कई सत्संग में आप जाते होंगे, लेकिन यहाँ जो आपका आने का सौभाग्य हुआ, तो ये एक अनोखी और ऐसी घटना है, क्योंकि हम पिछले 50 साल से इस ज्ञान में ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। तो हमको लगता था कि हमारे पाटीदार समाज जो है, हम बॉम्बे में रहते थे ज़्यादा, तो उस पाटीदार समाज का भी हमें ऐसी संस्थाओं से संपर्क कराना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा मौका अनायास कैसे मिल गया और आप लोग यहाँ भी पहुँच गए, तो ये तो बहुत ही एक अवर्णनीय एक ऐसा प्रसंग है। तो इस प्रसंग के अनुरूप जो भी ये कार्यक्रम रखे गए कि यहाँ हमारी जो भी ब्रह्मा कुमारी बहनें जो ज्ञान में आके सरेंडर हुई है, तो उनके माँ बाप, उनके माता पिता, तो उनका भी बहुत बड़ा एक ऋण होता है जो कन्याओं को समर्पण करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये दान है ना, एक कन्या दान है। कई जगह आपने सुना होगा कि कोई धन दान करते हैं, कोई रक्त दान करते हैं, कोई अंग दान करते हैं, चक्षु दान करते हैं जैसे। तो ये कन्या दान बहुत ही बड़ा उत्तम दान। तो ऐसे माँ बाप ने जो कन्यादान करके अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को जो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित रूप किया, और जो कई हम देखते हैं कि बहनें हमारे अच्छे अच्छे सेंटर चला रही है पूरे भारतवर्ष में, तो उनका भी हम बहुत दिल से, बहुत तहे हृदय से हम उसका स्वागत करते हैं, जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं सभी माता पिता। क्योंकि ये एक अनोखा प्रसंग है। आप जिस धरनी पर आए हैं, जिस जगह पर आए हैं, कईयों को तो पता भी होगा, कई लोग तो मैं देखता हूँ कि पहली बार आए हुए हैं, कई हमारे भी लौकिक संबंधी चाचा मामा काका के सब आए हुए हैं। तो यहाँ आने के बाद देखो, आपको तो एक ही दिन हुआ है या 2 दिन हुआ है सबको, लेकिन यहाँ आने के बाद जो प्राप्ति भी होती है, वो प्राप्ति आप फिर और 2 दिन भी आप रहेंगे, तो वो प्राप्ति आप क्या कर पाएंगे और किससे कर पाएंगे, वो सब आपको बताया जाएगा। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि यहाँ परमात्मा शिव जो देवाधिदेव, गॉड ऑफ गॉड्स कहते हैं ना, देवों का भी देव, महादेव, वो परमात्मा का ये ज्ञान है, जो आत्मा का पिता। तो उनको कैसे पाने के बाद कुछ और रहता ही नहीं आगे। तो एक कहानी है, मेरे को याद आ रही है कहानी, आपको शॉर्ट में 1 मिनट में बता दूं कि एक राजा था, बहुत साधन संपन्न राजा करते थे उसका।
तो राजा का राज्य इतना साधन संपन्न था कि राजा बहुत ही प्रजालक्षी था। तो उसने ढिंढोरा पिटवाया कि कल सुबह हमारे जो ये राजमहल के द्वार खुलेंगे और प्रजा को अंदर आने की अनुमति मिलेगी, और प्रजा जो चीज़ को हाथ लगाएगी वो चीज़ प्रजा की हो जाएगी। तो एक सबको इतनी उत्कंठा हुई, रात भर कईयों ने तो नींद ही नहीं की, राजमहल के बाहर लाइन लगा दी। और सुबह खुलते ही जैसे ही द्वार खुले तो लोग इतनी भीड़ भाड़ करने लगे, और लोग सब अपने अपने हिसाब से, कोई हाथी को हाथ लगा रहे थे, कोई घोड़े को लगा रहे थे, कोई सोना मोर को लगा रहे थे। राजमहल में तो सब कुछ होता है, तो सोचा ये चीज़ उसकी हो गई। और राजा सिंहासन पर बैठा हुआ देख रहा था सब। तो एक सामने से बच्ची आ रही थी, छोटी 7-8 साल की बच्ची होंगी। तो बच्ची तो सीधी राजा के पास जा रही थी। तो सभी राजा के जो वजीर बैठे हुए थे वो देखने लगे, और दूसरी प्रजा भी देखने लगी कि ये बच्ची छोटी कहाँ जा रही है, राजा के पास क्यों जा रही है। तो ये इतना एक मर्म की बात है, बहुत गुह्य बात है, क्योंकि बच्ची इतनी उत्कंठा से राजा के पास जल्दी जल्दी जा रही थी। कोई चौकीदार भी रोका नहीं, क्योंकि खुला दरबार था। तो बच्ची ने क्या किया, जाके राजा को ही हाथ लगा दिया। तो बच्ची ने राजा को हाथ लगा दिया, माना राजा की जो भी प्रॉपर्टी है तो बच्ची की हो गई। तो जैसे हम गीत गाते हैं ना, तो तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। तो सभी लोगों ने तो एक घोड़ा हाथी को हाथ लगाया, इसने तो बच्ची को ही हाथ लगाया, माना राजा अपना हो गया, तो पूरी राजा की प्रॉपर्टी। तो तात्पर्य यही है कि यहाँ हम जो शिव बाबा का, शिव परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं, तो अगर परमात्मा को ही हमारा बना लेते हैं तो सब कुछ परमात्मा की प्रॉपर्टी, जो स्वर्ग का वर्षा है, जो गोल्डन एज आने वाली भारत में, वही हमारी हो जाती। तो इसलिए आप जो यहाँ आए हुए हैं, सिर्फ एक ये तो तीर्थ स्थान है, आबू भी महातीर्थ स्थान है, वो शास्त्रों में बहुत गायन है आबू का भी। और आप प्रैक्टिकल यहाँ आकर के आप लोग यहाँ राजयोग के अभ्यास करेंगे, उसकी ज्ञान लेंगे, वो सीखेंगे, फिर अपने स्थान पर जाके, और हमारे भारतवर्ष में सब जगह पर विदेश में मिलके 10,000 सेंटर्स है, वहाँ जाके फिर आप योगाभ्यास को बढ़ाएंगे। तो आपकी जीवन में वो हमारा पर्सनल अनुभव कहता है, जो 50 साल हमने यहाँ ब्रह्मा कुमारी में निकाले हैं, तो जो हमने खुशी, आनंद, प्रेम जो पाया, वो हमारे सभी बंधु पावे। इसके साथ ही मैं ये स्वागत में पूरा करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद लालजी भाई। कहते हैं कि जब संबंध जोड़ते हैं, कन्या या कुमार का संबंध जब ढूंढते हैं, तो क्या कहते हैं, खानदान कितना ऊंचा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, उससे भी सम्मान हमारा बढ़ता है। तो आज यहाँ पर इन बहनों का सम्मान कितना ऊंचा है, क्योंकि इनका संबंध कहाँ जुटा है, कहाँ जुटा है, भगवान के साथ। तो भगवान के साथ उन कन्याओं का संबंध जुटा है, तो उनके माता पिता भी कितने भाग्यशाली हुए। ऐसे भाग्यशाली कोई दुनिया में हो सकता है, जैसे आपने कहानी के माध्यम से बताया कि कन्या ने जो है राजा को ही हाथ लगा दिया। ऐसे ही जो विश्व के मालिक, जो विश्व रचयिता व विश्व कल्याणकारी परम पिता परमात्मा हैं, इन कन्याओं ने उनको ही हाथ लगा दिया है, अर्थात उनको ही अपना बना लिया है। तो उन माता पिता का भी कितना गर्व और सम्मान हुआ, क्योंकि ऐसा रिश्ता कोई घर में मिल सकता है क्या, या ऐसा दामाद उन कन्याओं को कोई मिल सकता है इतना ऊंचा। तो बहुत बहुत धन्यवाद लालजी भाई। अभी हमारे बीच में मधुर वाणी अपने मधुर गीत लेकर के हमारे बीच में आए हैं। सतीश भाई को मैं निवेदन करती हूँ कि अपने स्वागत में जो आए हुए सभी माता पिता और भाई बहनें हैं, उनके स्वागत के लिए
एक गीत रखेंगे सतीश भाई। ओम शांति। हेलो सभी कहें जरा एक बार ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा प्रसंग है, संदर्भ है। इस अवसर पर माता पिता जो दैवी रत्नों के जनक हैं और जिनसे आज ये राज दरबार सजा हुआ है और जिनकी शोभा से ये पूरी कायनात आज चमक रही है, महक रही है, इन सब के लिए जोरदार तालियों के साथ बधाई देते हैं इनको। और हमारे साथ में हैं हमारे बहुत प्यारे जयराज भाई, आर्ट डिपार्टमेंट से हैं, आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। और हमारे साथ में आकाश, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन कर लें। आप तालियों के साथ पिता के जो पाए देवी संतान, ऐसी विभूतियों का हम करते हैं दिल से सम्मान, करते हैं दिल से सम्मान। धन्य भाग्य है मात पिता के जो पाए देवी संतान, ऐसी विभूतियों का हम करते हैं दिल से सम्मान, करते हैं दिल से सम्मान। रिसनि रे गरि सगा मगरि मा पगरि ग सरि सा, रिसनि रे गरि सगा मगरि मा पगरि ग सरि सा। कच्छ कड़ुआ पाटीदार समाज वाले आए हैं, कड़ुआ को मीठा बनाने शुभ संकल्प लाए हैं। प्रभु शक्ति से है करना, प्रभु शक्ति से है करना स्वर्णिम युग का नव निर्माण। ऐसी विभूतियों का हम करते हैं दिल से सम्मान, करते हैं दिल से सम्मान। धन्य भाग्य है मात पिता के जो पाए दैवी संतान, ऐसी विभूतियों का हम करते हैं दिल से सम्मान, करते हैं दिल से सम्मान। आपकी तालियां आज का ये दृश्य वर्णन करते हैं कि हम सब कितने खुश हैं। राजयोग सुखदाई है, इसमें सबकी भलाई है। भगवान सिखाने आए तो सीखना मेरे भाई है। परिवर्तन के पुण्य पर्व में, परिवर्तन के पुण्य पर्व में प्रभु करते सादर आह्वान। ऐसी विभूतियों का हम करते हैं दिल से सम्मान, करते हैं दिल से सम्मान। धन्य भाग्य है माता पिता के जो पाए दैवी संतान, ऐसी विभूतियों का हम करते हैं दिल से सम्मान, करते हैं दिल से सम्मान।
आपकी तालियां साथ साथ बजती रहनी चाहिए। रे सनी रे गरि सगा मगरि मा पगरि ग सरि सा रे सनी रे गरि सगा मगरि मा पगरि ग सरि सा। जिनको है भगवान मिले जन्मों के हैं पुण्य भले, कुल दीपक बन जग रोशन करने को है कदम चले, मेजबान भगवान बना। मेजबान भगवान बना, भगवान के आप बने मेहमान, ऐसी विभूतियों का हम करते हैं दिल से सम्मान, करते हैं दिल से सम्मान। धन्य भाग्य है मात पिता के जो पाए दैवी संतान, ऐसी विभूतियों का हम करते हैं दिल से सम्मान, करते हैं दिल से सम्मान। जो पाए दैवी संतान करते हैं दिल से सम्मान, जो पाए दैवी संतान करते हैं दिल से सम्मान, जो पाए दैवी संतान करते हैं दिल से सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, अति सुंदर से सुंदर को शानदार कहते हैं, अति सुंदर से सुंदर को शानदार कहते हैं। बागों में खिलने फूलों के अंदर अंबार कहते हैं। चेहरे पर हो तेज तो उसे निखार कहते हैं। और आपके जैसे गीतों में शब्द लेकर के आते हैं उन्हें कलाकार कहते हैं, उन्हें कलाकार कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई। अभी मैं हमारी बहनों से निवेदन करती हूँ, हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ भाई बहनें सभी पधार चुके हैं, उनका चुन्नी से, बिंदी से और फूलों से स्वागत करेंगे, श्रृंगार करेंगे। कहते हैं कि जितना दूसरों का स्वागत और सम्मान करते हैं उतना क्या होता है, क्या कहा जाता है, अगर किसी से कोई चीज़ लेना है तो क्या करना चाहिए, आप देना शुरू करो। तो सम्मान के लिए भी हम वही कहेंगे कि अगर हम दूसरों का सम्मान लेना चाहते हैं तो उतना ही हम दूसरों का सम्मान देना शुरू करें। जितना देंगे उतना स्वतः ही मिल जाएगा। हमारे आदरणीय गीता दीदी का श्रृंगार सम्मान हो रहा है, हमारे आदरणीय भाइयों का, और हमारे बीच में सिल्वर जुबली जिनकी मनाई जा रही है उनका भी सम्मान हो रहा है। आप ताली बजाते रहेंगे, तालियों से साथ देते रहेंगे।
रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। ये आसमां ये ज़मीं, चांद और सूरज, क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत, क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत। कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर, कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नूर। बहुत सुंदर कुमारी हैंसी और लेखा, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी प्रस्तुति के लिए। और जोरदार उनकी ताली से उनका सम्मान करेंगे और थैंक्स करेंगे। अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय गीता दीदी, जो कि जब से आप यहाँ आए हैं आप उनको सुन चुके हैं, आप भी बाल्यकाल से इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं और बाल्यकाल से ही आप अपनी 10वीं पास करके आप यहाँ पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित हुए और सबसे ज़्यादा सेवाएं शुरुआत में आपने अहमदाबाद, सूरत, नवसारी आदि में दिया और उसके बाद आप भावनगर में अपनी विशेष सेवाएं दिया और 94 से आप यहाँ हमारा जो ज्ञान सरोवर से शायद आप सभी गए होंगे ऊपर देखने के लिए, तो वहाँ आप एकोमोडेशन डिपार्टमेंट संभालते हैं। अभी आप वर्तमान समय में शांतिवन में अपनी राजयोगा शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं हमारी आदरणीय गीता दीदी जी से निवेदन करती हूँ, हम सबके बीच में अपने आशीर्वचन रखेंगे, लेकिन दीदी के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ। जो दिल से निकलता है उसे प्यार कहते हैं, जो दिल से निकलता है उसे प्यार कहते हैं। मोतियों की माला को हार कहते हैं, मोतियों की माला को हार कहते हैं। मंदिर की चौखट को द्वार कहते हैं, मंदिर की चौखट को द्वार कहते हैं। पत्थर को भी बना दे जो मूर्ति, पत्थर को भी जो बना दे मूर्ति, आप जैसे उनको कलाकार कहते हैं। क्योंकि दीदी जी आपने अपने ज्ञानी जीवन या ईश्वरीय जीवन व समर्पित जीवन के आधार से अनेकों का जीवन का उद्धार किया है। तो ऐसे दीदी जी से मैं निवेदन करती हूँ कि अपने आशीर्वचन रखेंगे।
ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी, सदा पावन, पतित पावन, पवित्रता के सागर, हम सर्व आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव परमात्मा की प्रिय संतानों, मंचासीन सभी पुण्यशाली माता पिताएं, जिन्होंने अपने कन्या रत्न को, पुत्र रत्न को ईश्वरीय सेवा कार्य में समर्पित किया है और उस सम्मान के पात्र बने हैं, ऐसे कच्छी समाज के सभी भाग्यशाली माता पिताएं, मंच पर विराजमान सभी समर्पित भाई और बहनें, हमारे सूरत से पधारे हुए केशु भाई और उनकी धर्मपत्नी, सभा में उपस्थित आप सभी भाई बहनें, हमारी राजयोगिनी टीचर्स बहनें, मुख्यालय के सभी राजयोगी भाई बहनें, आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी और उमंग उत्साह का ये कार्यक्रम है। दुनिया में रोज लाखों जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं और रोज लाखों शरीर छोड़कर जाते भी हैं, लेकिन दुनिया किसके जीवन को याद करती है? जो स्वयं महान बनते हैं और संसार को भी महान कुछ देकर जाते हैं, दुनिया उसके जीवन को याद करती है। शरीर धारण करना और छोड़ना ये तो प्रकृति का एक अनादि अविनाशी क्रम है। इसलिए कहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, परंतु व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से अमर बन जाता है। जो संसार को शुभ देते हैं, सुख देते हैं, भलाई के काम करते हैं, देश और समाज के लिए कुर्बानी देते हैं, लोग
सदियों तक उन्हें याद करते हैं। इसलिए कबीर जी ने कहा है कि बच्चा पैदा होता है, वो खुद तो रोता है, परंतु परिवार वाले खुशियां मनाते हैं। उन्होंने ऐसी शिक्षा दी है उस दोहे में कि ऐसी करनी कर कबीरा, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करके इस दुनिया से हम जाएं, जो हम हंसते हंसते जाएं और लोग हमें याद करें, लोग हमें मिस करें। जीवन को सफल, श्रेष्ठ, सार्थक बनाने के ऐसे ही मार्ग को इन भाई बहनों ने अपनाया। आज कच्छी समाज को मैं अभिनंदन दूंगी, जिन्होंने ऐसे पवित्र कुमार कुमारियों को और उनके माँ बाप को सम्मानित किया है। हाँ, जोरदार ताली बजाइए। आज सारा संसार एक ही जीवन पद्धति को जानता है कि जो इस दुनिया में आया है, पैदा हुआ है, वो पढ़ेगा, नौकरी करेगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, उसकी पालना करेगा। बस एक ही लाइफस्टाइल को सब जानते हैं और स्वाभाविक है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को भी उसी रास्ते पर ले जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय एक ऐसा महापरिवर्तन का समय चल रहा है, एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति का समय चल रहा है, जिसको जिन्होंने जान लिया उन्हों में जागृति आ गई। उन्होंने अपने जीवन को भी पवित्र, श्रेष्ठ बनाया और अपने माता पिता, अपने बच्चों के जीवन को भी महान और दिव्य बनाया। आज से 50 वर्ष पूर्व की मेरे जीवन की घटना भी मुझे याद आ रही है। लौकिक रूप से मैं खेड़ा जिला लेवा पाटीदार समाज से हूँ और मेरे लौकिक पिताजी और माताजी केशुबाई जानते हैं अच्छी तरह से। 50 वर्ष पूर्व माउंट आबू घूमने आए थे और यहाँ से ही हमें ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ। उस सत्य ज्ञान को प्राप्त कर माता पिता ने अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाया। हम बच्चों के लिए भी शुरू से नियम बना दिया कि रोज सबको शाम होते ही आधा घंटा योग में बैठना है और आधा घंटा ईश्वरीय महावाक्य ज्ञान मुरली सुननी है। माँ बाप के जीवन के परिवर्तन को देखा
और नित्य ज्ञान मुरली सुनने से हमारे में भी वो अवेयरनेस आई। हमारे पिताजी और माताजी यहाँ माउंट आबू में 70 में आए थे। उस समय ऐसे ही माता पिताओं का विशेष योग तपस्या का कार्यक्रम था और दादी जी ने पूछा, आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी उस समय थे, कि इस तपस्या कार्यक्रम में उपस्थित कौन युगल अपनी कन्याओं को ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित करेंगे। हमारे माँ बाप ने उस समय बहुत खुशी से हाथ ऊपर उठाए। उस समय हम 14 साल के थे। हमारा कोई लक्ष्य भी नहीं था, हमें कुछ समझ भी नहीं थी, पर माँ बाप को उमंग था, क्योंकि उन्होंने सत्य समझा था कि स्वयं परमात्मा ब्रह्मा तन में आए हैं और विश्व को फिर से पावन सतयुगी बना रहे हैं। क्यों नहीं हम अपने बच्चों को विषय विकारों के मार्ग पर धकेलने के बजाय ईश्वरीय सेवा कार्य में समर्पित करें। बाद में ज्ञान का अध्ययन करते करते हमारा भी लक्ष्य बनने लगा। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने के बाद मैं पढ़ाई में फर्स्ट स्टैंडर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम तक फर्स्ट क्लास फर्स्ट रही। पर अब कॉलेज के बाद स्कूल के बाद कॉलेज में जाने के दिन आए और मैं शुरू से महात्मा गांधी जी, विवेकानंद जी, विनोबा भावे जी के कार्यों और जीवन चरित्र से प्रभावित थी। मेरा जीवन बहुत सादा सरल सात्विक था। मुझे कॉलेज के फैशन, मजाक ये सब पसंद नहीं था। मैं मन ही मन सोचती थी कि क्या करूं। ये पहले से था कि शादी तो करनी ही नहीं, क्योंकि मैंने समाज के बहुत दहेज प्रथा आदि के कुरिवाज देखे थे। इसलिए मेरा ये स्पष्ट था कि मुझे शादी तो करनी ही नहीं है। पर यह भी था कि मुझे माँ बाप के साथ भी नहीं रहना है, मुझे कुछ और विशेष कार्य करना है समाज के लिए। नेचुरली मैट्रिक एग्जाम के बाद 1 मास मुझे मिला, जिसमें मैंने इस विश्वविद्यालय के हिंदी मैगजीन जो निकलते हैं मैंने स्टडी किए। 65 से लेकर 72 तक के 7 वर्ष के ज्ञानामृत 12 मास के मैंने 1 मास में स्टडी की और इससे मुझे स्पष्टता हुई कि यही तो सत्य ज्ञान है जो मैं ढूंढ रही। यही तो जीवन को सादा सरल सात्विक और सेवाभावी बनाने का सही मार्ग है। मैंने निर्णय कर लिया कि मुझे इसमें जीवन समर्पित करना है। बोर्ड एग्जाम में मैं फर्स्ट आई थी। हमारे प्रिंसिपल को पता चला कि ये ब्रह्मा कुमारी बनने वाली है। उन्होंने हमारे पिताजी को बहुत डांटा, क्योंकि वो तो ज्ञान समझते नहीं थे
और हुआ ऐसा कि मेरे पहले अगले साल जो लड़का फर्स्ट आया था वो जैन साधु बन गया था, और फिर मैं फर्स्ट आई तो मैं ब्रह्मा कुमारी बनने का निर्णय लिया। तो हमारे प्रिंसिपल को हुआ कि ये क्या हुआ है, मेरे विद्यार्थी साधु क्यों बन रहे हैं। तो उन्होंने पिताजी को बहुत डांटा, पर वास्तव में मेरा अपना निर्णय था। यहाँ बैठे हुए कई माता पिता के जो बच्चियाँ और बच्चे समर्पित है, हो सकता है उनके अपने निर्णय होंगे और माँ बाप का साथ नहीं होगा। आज वे सच्चे श्रवण कुमार बने हैं जो माँ बाप को इस तीर्थ स्थान पर लाए हैं। मेरे निर्णय से मेरे पिताजी तो बहुत खुश थे, क्योंकि वो तो चाहते थे मेरी बेटी कब ब्रह्मा कुमारी बन जाए। तो जब हमने जीवन समर्पित किया, हमारे गांव वतन आनंद के पास है सामरखा गांव, वहाँ हमारे मित्र संबंधी जो थे उन्होंने स्वाभाविक है कि एक रीढ़ी से अलग कदम उठाओ तो समाज टीका करता है। आप भक्ति करो तो भी समाज कहेगा कि बड़ा भगत बन गया है, और न करो तो भी समाज कहेगा कि बहुत फैशनेबल हो गए हैं। तो समाज वालों ने कहा कि बेटी की शादी का खर्च करना पड़े, इसलिए साधु बना दिए। कुछ सालों के बाद मेरे दादाजी ने जब शरीर छोड़ा, गांव में हम सूरत रहते हैं, तो पिताजी ने निर्णय किया कि ये बहुत सुंदर मौका है, सभी मित्र संबंधी इकट्ठे होंगे। मुझे बुलाया कि आप आओ और सबको ईश्वरीय संदेश दो। मैं इसी ब्रह्मा कुमारी वेश में गई, ईश्वरीय संदेश दिया। उस समय वही मित्र संबंधी जिन्होंने टीका की थी, उन्होंने कहा कि बेटा तुम तर गई, हम डूब गए। इसलिए मैं कच्छी पाटीदार समाज के समर्पित बहनों और भाइयों को बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ कि जिन्होंने किसी का साथ न मिलने पर भी, बल्कि विरोध करने पर भी सत्य में अड़िग निश्चय बुद्धि रहे और इन्होंने जीवन सफल किया। आज ये दिन इन भाई बहनों के निर्णय और समर्पण के कारण आया है, जो इनके माता पिता आज यहाँ मंच पर है और पूरा समाज इसका सम्मान कर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज कच्छी समाज ने सत्य को परखा है। हमारे शांतिवन के केशव भाई और हमारे ये सूरत के केशव भाई जो निमित्त बने, और हमारे बाकी सभी समर्पित भाइयों ने, बहनों ने उमंग उत्साह से इस कार्यक्रम को सहर्ष स्वीकार कर लिया। और सचमुच आपके समाज के संगठन को देखकर मैं आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने सबने सहयोग देकर आज ये सुंदर प्रसंग आयोजित किया है। मैं आप सबके लिए भी शुभ भावना रखती हूँ कि आप और अच्छी तरह इस ज्ञान योग को अध्ययन करें, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और अपने बच्चों में भी दैवी संस्कार डालें। इस शुभ भावना के साथ पुनः मंचासीन और सभा में उपस्थित सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई, मुबारक हो।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। आपने अपने जीवन का अनुभव हम सबके सामने रख कर के एकदम, जैसे कि मैं समझती हूँ कि आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि एकदम क्लियर हो गया कि वास्तव में ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो रहने वाले भाई बहनें हैं उनका जीवन क्या है और कैसा है और कितना उच्च है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी कहते हुए अति हर्ष हो रहा है कि मैं भी लेवा पटेल हूँ और सौराष्ट्र से, भावनगर से हूँ। अभी हमारे बीच में हमारे शीलू दीदी और आत्म प्रकाश भाई जी भी उपस्थित हैं। उनका सम्मान हो रहा है, स्वागत हो रहा है। ताली बजा करके उनका सम्मान बढ़ाएंगे। अभी मैं अपने बीच में केशु बापा और जया बहन, जिनकी सिल्वर जुबली मनाई जा रही है, ज्ञान में आपकी 25 साल हो गए हैं। और विशेष सभी जोरदार ताली बजाएंगे क्योंकि आज आप इस धरती पर पधारे, शांतिवन या ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पधारे, आपके ही सहयोग और शुभ भावना और शुभ संकल्प से। विशेष आपका भी ज़रूर होगा, लेकिन आपकी शुभ भावना और शुभ संकल्प से ये कार्य आयोजित हुआ है। तो उनके जीवन के कुछ पल चिन्ह वीडियो के रूप में आप सबके बीच में लाएंगे। तो मैं निवेदन करती हूँ भाई को कि उनका वीडियो दिखाएंगे। ઓમ શાંતિ। એક સુંદર જીવન ગાથા લઈને આવ્યા તમારી પાસે, खुशियोंनी शुभकामना लईने आव्या तमारी पासे। हो जिंदगी आपकी आज से बेहतर, ये दुआ केशु भाई और जया बहन के लिए। धर्मनी भूमि, कला संस्कृतिनी सफ़ेद रणनी प्रसिद्ध गुजरातनी रणभूमि, जेना माटे कहवाई छे संस्कृति से तालमेल रखने वाला आदर और सम्मान पाता है। जर्रे जर्रे में फूल खिलाने वाला कच्छ वो कहलाता है। तो चालो सांभळीए सुंदर जीवन गाथा मानवीय फूल दिव्य रतन केशवभाई अने जया बहननी। केशवलाल हंसराज डायणीनो जन्म 5/8/1943 में अने जयाबेन केशवलालनो जन्म 10/5/1943 में थयो। तेओ मूळ धावड़ा मोटा कच्छना वतनी छे। जेओ स्वभावथी स्नेहाळ અને કાર્યમાં ઉત્સાહી કેશવભાઈએ પ્રારંભિક અભ્યાસ માત્ર 4 ધોરણ લીધું। પોતાના પરિવારને પણ ખેતીકામમાં ખૂબ મદદરૂપ થયા। કુશળ ખેડૂત કહેવાયા। જીવનમાં કંઈ નવું કરવાનો શોખ હતો। બાળપણથી જ નવું શીખવાનો ઉમંગ હતો। આપની દિલની એવી ભાવના હતી, થોડા है, थोड़े की ज़रूरत है, फिर भी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जीवन एक कला भवन है, जितना भरो उतना कम है। मात्र 11 वर्षनी उम्रे मामाना घरे कई नवुं शीखवानी भावनाथी सावर जिल्लामां गया। त्यां आवी एमणे खेतीकामनी साथे साथे 13 वर्षनी उम्रे डिप्लोमा इन टेलरिंगनुं प्रमाणपत्र मेळव्युं। सन 1961 वात। 19 वर्षनी उम्रे एमणे नेत्रा कच्छमां जई एमना जीवननुं पहेलुं सफलतानुं साधन सिलाई मशीन लीधुं। त्यारथी नेत्रामां रहता खूब परिश्रमी माकाणी परिवारे જ્યારે કેશવભાઈની કાર્યકુશળતા જોઈ તો એ કેશવભાઈને બિલીમોરા લઈ આવ્યા। હવે શરૂ થઈ એક નવી જીવન યાત્રા, કેમ કે કંઈ નવું કરવાનો, જીવનમાં નવા લક્ષ્યને ચૂમવાનો ઉત્સાહ હતો। તેમના પરિવાર સાથે 1962માં સુરત આવ્યા અને 1966માં એમણે પોતાના કપડાં સીવવાનો ધંધો પટેલ ટેલરના નામે શરૂ કર્યો। જે સિલાઈના ધંધામાં તેઓ એટલા પરફેક્ટ હતા
કે તેમની ગાંધી ટોપીની સિલાઈ ખૂબ પ્રસિદ્ધ હતી, જે ખૂબ જ ફિટિંગવાળી હતી, જે દરેકના માથા પર એવી તો ફિટ આવતી કે ગમે તેટલી હવામાં પણ ઉડતી નહીં. કહેવાય છે ને કે સુરતનું જમણ પ્રખ્યાત, એમ કેશવભાઈની ગાંધી ટોપી પણ ખૂબ પ્રખ્યાત હતી. જીવનમાં આગળ વધતા વધતા કેશવભાઈએ બીજી દુકાન આશા વસ્ત્ર ભંડારના નામે શરૂ કરી. કેશવભાઈ અહીં જ આવીને રોકાઈ ન ગયા, પણ આગળ વધતા જ ગયા. હું એમના માટે એટલું જ કહીશ કે वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की. કેશવભાઈ આ જ ભાવનાઓને લઈને પોતાનો ધંધો આગળ વધાર્યો. સન 1981માં નવું કરવાની ધગશના કારણે એમણે કલરનો ધંધો ઉધના નવરંગના નામે શરૂ કર્યો, જે આજે પણ પ્રખ્યાત છે. ધંધામાં નવું કરવાના ઉમંગમાં આગળ વધતા વધતા જેમ કહેવાય છે ને કે પંછીને પંખ મળ્યા હોય તો ઊંચા આકાશમાં ઉડતા કોણ રોકી શકે, એવી જ રીતે એમણે જેકે ટાયર સેલ્સ એન્ડ સર્વિસનો વેપાર વસાવ્યો. આવી જ રીતે વ્યાપારમાં સફળતાના સોપાનો સર કરતાં કરતાં કેશવભાઈને ઉધના વ્યાપારી મંડળના પ્રમુખ પદે સેવા આપવાની તક મળી. એક સાધારણ 4 ચોપડી ભણેલ વ્યક્તિ સામાન્ય પરિસ્થિતિમાંથી એક વ્યાપારી મંડળના પ્રમુખ પદ સુધીની યાત્રા તય કરી શકે, એનો મતલબ એ થાય કે દિમાગ કમજોર હોતા है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है. આવી જ રીતે દરેક ચુનૌતીનો સ્વીકાર કરતા સફળ થતાં થતાં કેશવભાઈ માત્ર સિલાઈ, વ્યાપાર અથવા પરિવાર સુધી સીમિત ન હતા. કેશવભાઈ એક બહુમુખી પ્રતિભા ધરાવનાર વ્યક્તિત્વ હતા. સફળતાના સિતારા કેશવભાઈએ રાજકારણમાં પણ ખૂબ રુચિ અને સેવા ભાવના ધરાવવાના કારણે ભાજપ પક્ષ તરફથી સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણી લડ્યા. રાજ સત્તામાં સફળતા મળી. કેશવભાઈ રાજકારણ ક્ષેત્રમાં સફળ થયા બાદ એમની સેવા ભાવનાના કારણે RSSમાં પોતાની સેવા આપી. કારણ કે એમને રાજકારણ અને બિઝનેસમાં જ નહીં, એમને સામાજિક કાર્યમાં પણ રુચિ હતી. વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન આપતા 2013માં સુરત વિદ્યારત્ન સન્માનમાં દાતાશ્રી તરીકે સેવા આપી. પોતાનું જીવન સામાજિક, સાંસ્કૃતિક, ધાર્મિક ભાવનાઓથી જીવતા. પોતાના સમાજ માટે પણ એમને ગર્વ હતો. પોતાના સમાજના વડીલો માટે એમણે સમાજમાં 70 વર્ષથી ઉપરના વડીલોના સન્માનના કાર્યક્રમો રાખ્યા. કેશવભાઈનું માનવું છે કે સવારની ચાય અને વડીલોની રાય હંમેશા લેતા રહેવું. કેશવભાઈએ વિદેશ યાત્રાઓ પણ કરી છે, જેમાં જર્મન, સિંગાપુર, મલેશિયા, થાઈલેન્ડ જેવા દેશોનો સમાવેશ થાય છે. ઉંમર વધતી ગઈ, પણ સાથે સાથે ઉમંગ પણ વધતો ગયો. જેમ જેમ આગળ વધતા ગયા, કર્મ અધ્યાય સાથે સાથે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિની સેવામાં પણ રુચિ હતી. ભગવાન પ્રત્યે ખૂબ ભાવના અને શ્રદ્ધા હતી. પરમાત્મા પ્રાપ્તિની ઝંખના હતી. એના કારણે 3 વર્ષ સ્વાધ્યાય પરિવારમાં સેવા આપી. છતાં પણ પરમાત્મા પ્રાપ્તિની પ્યાસ અધૂરી રહી. ત્યારબાદ 1993માં આ પ્યાસે એમને પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલયનો સંપર્ક કરાવ્યો, જેમાં ઈશ્વરીય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં પરમાત્મા પ્રાપ્તિનો અનુભવ થયો. જેમ કહેવાય છે ને કે રણમાં પક્ષીને પાણી મળે તો નવ જીવન મળ્યું કહેવાય, એવી જ રીતે અહીં ઈશ્વરીય જ્ઞાનના આધારે પરમાત્માના સત્ય સ્વરૂપનો પરિચય પ્રાપ્ત થયો અને જીવન સુખ, શાંતિ, આનંદથી ભરપૂર થયું. અને આ વાક્ય સિદ્ધ થયું, હર કદમ હોગા આપકો સુખદ અહેસાસ, યદિ આપ સ્વયં કો લે આएंगे પરમાત્મા કે પાસ. આવી રીતે પરમાત્મા જ્ઞાન અને રાજયોગનો અભ્યાસ કરતાં કરતાં આગળ વધતા ગયા. જેમ કોઈએ સાચું જ કહ્યું છે કે એક સફળ પુરુષની પાછળ સ્ત્રીનો સાથ હોય છે, એમ કેશવભાઈના ધર્મપત્ની જયાબેન પણ સાચા દિલથી હંમેશા એમની દરેક કાર્ય પ્રવૃત્તિ, જેમ કે રાજકારણ, ભક્તિ, બિઝનેસ કે સમાજ સેવા, દરેકમાં એમને સાથ અને સહકાર આપ્યો. અને એમના આ સાથના કારણે આજે આ સુંદર લક્ષ્મી નારાયણની જોડી આ ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલયમાં પોતાની સેવા અને સ્વ ઉન્નતિમાં આગળ વધી પોતાના 25 વર્ષ પૂર્ણ કરી રહ્યા છે. હું એટલું જ કહીશ કે બડે ખૂબસૂરત હોતે હૈ વો લોગ,
खूबसूरत जिनके कर्म होते हैं, जीवन में करते हैं मकसद पूरे, वही परमात्मा के घर में सम्मान पाते हैं। बगिया का हर फूल कह दे तेरी कहानी, शिव बाबा के साथ की हर सुबह शाम बड़ी सुहानी। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, दिव्यता स्थान देती है। अगर तीनों जीवन में मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। एवा केशवभाई જેમણે બ્રહ્માકુમારી પરિવાર પ્યારથી કેશુ કાકા કહે છે, કેશુ કાકા અને જયા માતા જેમણે બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલય સાથે જોડાઈને ખૂબ સેવાઓ કરી, અનેક આત્માઓની પણ પરમાત્મા પ્રાપ્તિની પ્યાસ બુઝાવી, અનેક આત્માઓને ઈશ્વરીય સેવાના કાર્યક્રમો કર્યા, જેમ કે ઝાંખી, પ્રદર્શની, કોર્સ અને પોતાના ઘરમાં આ જ્ઞાનનો ક્લાસ પણ શરૂ કરાવ્યો અને પોતાના તન, મન, ધનથી આ કાર્યમાં સદા સહયોગી બન્યા. આજે પણ આપણે એવી જ દિલની શુભકામના અને શુભ ભાવના એમને આપીએ કે આવી જ રીતે એમનો ઉમંગ ઉત્સાહ સદા બન્યો રહે અને પરમાત્માના કાર્યમાં સદા સહયોગી બનતા રહે. એવા કેશુ કાકા અને જયા માતાને એમના જ્ઞાન માર્ગના સફળ જીવનની 25 વર્ષની સિલ્વર જ્યુબિલીની ખૂબ ખૂબ બધાઈ હો. અભિનંદન, અભિનંદન, અભિનંદન. ओम शांति. बहुत बहुत अभिनंदन केशु बापा और जया बहन. एक बार जोरदार सभी ताली से उनका सम्मान करेंगे. वाकई में ही जो कहा बहन ने कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, पर जहाँ ये तीनों मिल जाता है उसे व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है. बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत सम्मान. अभी हमारे बीच में हमारे आदरणीय उषा दीदी जी उपस्थित हुए हैं, उनका भी सम्मान करेंगे, श्रृंगार करेंगे. और साथ में मैं आत्म प्रकाश भाई जी से निवेदन करती हूँ कि आज के विशेष प्रसंग पर अपने आशीर्वचन 2 शब्द में देंगे हमारे आदरणीय भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी. हमारे आदरणीय उषा दीदी जी का सम्मान हो रहा है. सभी जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे. हमारे उषा दीदी भी गुजराती हैं और आप ब्राह्मण परिवार से हैं. जोरदार ताली बजाएंगे. अभी मैं हमारे आत्म भाई जी, जो कि हमारे वरिष्ठ भाइयों में से आप एक हैं और आप अपने बचपन से ही इस ज्ञान मार्ग में आपका परिवार सहित आपके परिवार के बहुत मेंबर हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, सभी इस ज्ञान में तो हैं ही, लेकिन साथ साथ उनका जीवन समर्पित रूप में समर्पित है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में. और अभी वर्तमान समय आप ज्ञान अमृत, जो हमारे मासिक पत्रिका हैं, हिंदी में ज्ञान अमृत बोलते हैं, तो आप दिल्ली से शुरू किया और अभी भी आप उसी कार्य और उसी सेवा को संभालते हैं. तो मैं हमारे आत्म प्रकाश भाई जी से निवेदन करती हूँ कि अपने आशीर्वचन देंगे. 2 मिनट. ओम शांति. आज बहुत हर्ष का दिन है. मैं जब हाल में एंटर हुआ, इतनी बड़ी सभा को देख करके और इतने स्टेज पर बैठे हुए सजे सजाए भाई बहनों को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुशी हुई. मुझे बताया गया यह कच्छ करवा पाटीदार समाज, वास्तव में ये तो कच्छ मीठा होना चाहिए, मीठा पाटीदार समाज है. करवा शब्द तो निकाल देना चाहिए क्योंकि मैं बहुत समय से, हम जब दिल्ली में थे तो फर्स्ट टाइम अहमदाबाद में आए थे. हमारा कार्य ऐसा था,
एक चित्रशाला थी, तो एक भाई थे हसमुख भाई पटेल, या आई डोंट नो नाम पटेल था यार, उनसे मिलने का मौका मिला, बहुत मीठे थे। उसके बाद फिर भावनगर जाना हुआ, राजकोट जाना हुआ, कई स्थानों पर जाना हुआ सेवार्थ। तो विशेषकर गुजरात के भाई बहन, और अभी तो ये कच्छ बहुत ही मीठे हैं, बहुत ही त्यागी हैं, बहुत सिंपल है, देखा जाए तो देखने में सिंपल आते हैं, और बाबा के बहुत सहयोगी हैं, ऐसा देखने में आता है। और मैं बताऊं आपको, ये बाबा ने जो ज्ञान दिया है ये बहुत ऊंचा ज्ञान है, वंडरफुल ज्ञान है, साइंटिफिक है, बहुत ब्यूटीफुल है। इसको समझ पाए, जो इसको समझ भी पाए ना, जिनने समझ लिया वो भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, पदम भाग्यशाली है जिन्होंने समझ लिया इस ज्ञान को। और ये सभी आप बैठे, हमने ज्ञान समझा है। कौन देने वाला है ज्ञान? स्वयं परमपिता परमात्मा। और हमको कहाँ ले जा रहा है? नई दुनिया की स्थापना में वो हमसे हमारी मदद ले रहा है, हम उनके मददगार हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं कहता हूँ हमारे भी लौकिक में 8 मेंबर्स ज्ञान में चलते थे, आज से 62 वर्ष पहले। तो अब धीरे धीरे करते करते कम होते गए। अभी हम 2 जो इसमें समर्पण में रह गए हैं, पहले 8 थे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत सौभाग्य है कि जिनकी कन्याएं और परिवार के परिवार इस बाबा के ज्ञान को मान करके चल रहे हैं, बहुत बड़ा भाग्य है। और देखिए, कहते हैं एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम, कहते हैं ना। तो यहाँ तो जो परिवार है उन्होंने अपनी कन्याओं को इस ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, रावण के चुंगल में जाने से बचा दिया। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा कार्य है जो बाबा बांधा हुआ है कि वो पूरा आधा कल्प तो है ही, परंतु पूरा कल्प उसका अजूरा देता है। और हम उस इसी अभी के पुरुषार्थ से हम पूरा कल्प जो है वो हम सुखी और उसमें सुख में रहते हैं। तो मैं तो बहुत बहुत बधाई दूंगा यहाँ के कच्छ मीठा पाटीदार समाज को, उनकी पूरे परिवारों को, उनके द्वारा समर्पण की गई बहनों को, कि ये आपने ये इस कार्य में लगे हुए हैं और पूरे तन मन धन से बाबा के कार्य में लगे हुए हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत पदम गुना बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, कि हर एक को गुजराती के स्वभाव बहुत पसंद आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में हमारे आदरणीय उषा दीदी उपस्थित हैं, जिनको आप सुन चुके हैं। तो मैं आदरणीय उषा दीदी से निवेदन करती हूँ कि आज के विशेष दिन के लिए अपनी शुभकामनाएं रखेंगे। आदरणीय उषा दीदी। ओम शांति। परमपिता परमात्मा के सभी प्रिय संतान, मंच पर आज हम देख रहे हैं कि हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर कड़वा पाटीदार समाज के 25 बहनें और 6 भाई विशेष रूप से समर्पित हुए हैं। उन सभी के माता पिता कितने धन्य हैं, वो माता पिता जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ कन्यादान ईश्वर को दिया। वैसे भी दुनिया में कन्यादान श्रेष्ठ माना जाता, लेकिन ये कन्यादान ऐसा विशिष्ट है जो भगवान को दिया।
लोग भगवान के साथ सर्व संबंध गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, सारे संबंध ईश्वर के साथ गाते हैं। लेकिन ये माँ बाप इतने धन्य है कि भगवान के साथ एक और संबंध भी जोड़ दिया उन्होंने, कन्यादान करके भगवान को अपना दामाद बना दिया। तो सोचो कितने भाग्यशाली है, पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं कि जिनको इतना अच्छा दामाद मिला जो कभी भी ये नहीं कहेगा कि भाई मैं आपको डाइवोर्स देता हूँ या आप चले जाओ। दुनिया में हर गृहस्थ में कुछ नोकझोंक होती रहती है, खिटपिट चलती रहती है, लेकिन ये भगवान ऐसा दामाद है जो कभी ना गुस्सा करता है, चाहे कितनी भी गलती कर दे, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन कभी डांट दपटता नहीं है। लेकिन हमेशा उनका हृदय इतना विशाल जो हर एक को इतना समाते हुए प्यार देते हैं, जो उस प्यार के अंदर आकर के ही इतनी सेवाएं हमारी बहनें भाई आज सारे भारत भर में अलग अलग स्थान पर कर रहे हैं। तो कितनी खुशी की ये बात है। मैं सोच रही थी कि शास्त्र के अंदर भी कितना सुंदर यादगार आता है कि दक्ष प्रजापति की लड़की सती ने शिव के साथ वरने का एक संकल्प किया था और इसलिए खूब भक्ति करती थी शिव की, जिसको दूसरे शब्द में कहे नौधा भक्ति करती थी। और वह नौधा भक्ति के फल स्वरूप शिव को सचमुच रिझा दिया, जो दूसरे जन्म में पार्वती बन करके शिव के साथ बैठने का सौभाग्य उसको प्राप्त हुआ, नसीब हुआ। ठीक इसी तरह हमारी बहनों ने भी जरूर कोई न कोई जन्म में शिव की नौधा भक्ति की होगी, शिव को रिझाया होगा, और इसलिए रिझाने के कारण ही इस जन्म में शिव ने अपने साथ मिला करके उनको वो पार्वती का स्थान दे करके अपने साथ बिठाने का सौभाग्य दिया। तो इसीलिए वो कन्याएं भी बहुत धन्य हैं जो साक्षात शिव की पार्वती बन करके साथ में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करती है। और वो माता पिता भी बहुत धन्य है जो ऐसी कन्याओं को जन्म दिया। नहीं तो आज दुनिया के अंदर कन्या का जन्म होते ही माँ बाप को चिंता होने लगती है कि कहीं पर भी कोई पैर फिसल ना जाए, इनका कितना ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ये माँ बाप कितने पद्मा पदम भाग्यवान है कि इनकी कन्याओं ने एक कुल नहीं लेकिन 21 पीढ़ी तार दिया, 21 कुल का उद्धार कर लिया। तो आज इन माँ बाप के चेहरों पर भी वो सुकून, वो प्राप्ति का अनुभव झलकता है कि जो उनकी कन्याओं ने इतना नाम ऊंचा किया ऐसे माँ बाप का कि सारे समाज के बीच में भी खड़े होकर के माँ बाप वो गर्व का अनुभव करते हैं। कभी उनका सिर नीचे नहीं होने दिया, उसकी आंखें झुकने नहीं दिया। ऐसी वो कन्याओं के माँ बाप बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। तो जरूर इनका भी बहुत सुंदर कर्म होगा जो भगवान ने उनके घर में ये शक्ति अवतार को पैदा कराया, ताकि वो अपना कन्यादान सहजता से उस ईश्वर को कर सके और भगवान को अपना दामाद बना करके अपना इस भव तो क्या लेकिन अनेक भव को भी
तार सके, पार कर सके। तो आज के इस शुभ दिन पर मैं इन माता पिताओं को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ और साथ ही साथ उनको विशेष शुक्रिया करते हैं कि ऐसी बहनें हमें सेवा के क्षेत्र में दिया है उन्होंने, और उन्हें स्वीकृति दिया कि आप जाओ और सेवा करो, भारत की सच्ची सेवा करो, अनेक आत्माओं का जीवन परिवर्तन करने की सेवा करो, नर से नारायण बनाओ, नारी से श्री लक्ष्मी बनाओ। ऐसे श्री लक्ष्मी नारायण की जिनकी पूजा करते रहे, उन श्री लक्ष्मी नारायण जैसा अनेक आत्माओं का गृहस्थ जीवन इतना ऊंचा बनाते जाए। तो इसलिए ऐसे माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। आपने इन माता पिताओं को और बहनों को अपना सम्मान फिर से सम्मान से सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में ये स्मृति दिलाई कि मंदिर में जाकर के सभी गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। अभी तक तो इतना ही मालूम था कि माता पिता बंधु साथी सखा हैं, लेकिन अभी आज क्या पता चला कि वो और कौन है? उन माता पिताओं के दामाद भी हैं, आप सगे संबंधियों के दामाद भी हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका और एक विशेष संबंध परमात्मा के साथ जुड़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। अभी हमारे बीच में हंसा बहन हमारे बीच में प्रार्थना लेकर के आ रही हैं।